41 करोड़ ऑफ GMV, इसका किस्सा क्या है? मतलब आज तक जितना भी टोटल हमने बिजनेस करा अपने ब्रांड्स के लिए वो इतना हो चुका है हमारा। OMG। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने बहुत जल्दी एज में स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता लग गया था कॉलेज वाले कुछ नहीं कराते हैं, ऑल आर वेस्टिंग टाइम, कॉलेज से निकलो। मैं फर्स्ट ईयर से निकल गया था। लोग कहते हैं 10% हम ग्रो कर रहे हैं, 20%, भाई वी आर ग्रोइंग लाइक 100%। तो अगर आपको आता है कि हाउ यू कैन स्केल इट, यू कैन विन द गेम। मुझे अपने काम के अंदर इतना कन्विक्शन क्यों आ रहा है या इतना कन्विक्शन क्यों है? क्योंकि मैंने 10 साल प्रैक्टिस करी है। अगर मैं 12 लाख की सेल कर रहा हूँ, मुझे 40 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। या अगर मैं 1.5 लाख की सेल कर रहा हूँ, मुझे 30 मिनट के अंदर मैं डील क्लोज कर दूंगा, इससे ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। आई एम रोनाल्डो से भी ऊपर इन माई फील्ड। मुझे उसमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और मैं चिढ़ जाता हूँ अगर मुझे बोलता है ना, धैर्य देख ये कंपनी अच्छा कर रही है, या इनमें से आपको किसी को चूज करना हो, उसको बोलता है, मेरा उससे 36 का आंकड़ा हो जाता है। 20s में जितने भी मेंटर्स थे, मैंने उनको आंख बंद करके फॉलो किया। अगर वो मेरे से बोलते धैर्य ट्रक आ रहा है उसके नीचे कूद जा, मैं एक बार नहीं पूछता क्यों कूदना है, मैं कूद जाता। वो बोलते छत से नीचे कूदना, मैं कूद जाता। जब किसी को फॉलो करता हूँ ना, मैं आंख बंद करके फॉलो करता हूँ। उसने जो भी बोला है, आई डू इट। हेलो गाइज, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। और आज के हमारे गेस्ट काफ़ी स्पेशल हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो मेरा और आपका दोनों का फेवरेट टॉपिक है। कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उन्हें, और वो जब बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। बट कुछ लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सो कुछ शॉर्टकट्स हम उनसे पूछेंगे, पर हाँ जो सही तरीके होंगे वो उनसे हम पूछेंगे। सो गाइज, बिना देरी करें, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट धैर्य सिंह चौहान। थैंक यू सो मच धैर्य फॉर टेकिंग टाइम एंड कमिंग ओवर हियर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन। प्लीज पहले आप ये बताइए कि ये डिजिटल धैर्य का क्या किस्सा है? आपने डिजिटल धैर्य क्यों रखा अपना नाम? डिजिटल धैर्य मैंने इसलिए रखा क्योंकि डिजिटल, जो मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर था, या एंड देन धैर्य मेरा नाम था। तो आई जस्ट वांटेड टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड। वाओ, तो मैंने उसको प्लग इन कर दिया एक साथ, तो वो राइट। डीडी बन गया। तो अब मैं इंडस्ट्री में फेमस हो गया डीडी के नाम से। ओके, तो ये राइम करा, तो मुझे लगा अच्छा नाम है, तो लेट्स डू इट। नाइस। सो आई थिंक ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल ब्रांड के लिए सोचा। सो गाइज, नोट करते रहना, अभी से अपनी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट आपके लिए एक जर्नी होने वाली है, क्योंकि हम धैर्य की बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। सो धैर्य, आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम, और उसमें आपने एक चीज़ लिखी हुई है अपने बायो में, 41 करोड़ ऑफ GMV, इसका किस्सा क्या है? मतलब आज तक जितना भी टोटल हमने बिजनेस करा अपने ब्रांड्स के लिए वो इतना हो चुका है हमारा। OMG। एंड हमारे और भी सारे ब्रांड्स हैं, खाली हमारा कंसल्टेशन नहीं है कि हम कंसल्टेशन करते हैं। इसके अलावा हमारा ई कॉमर्स भी है, सेस बेस भी है। तो मल्टीपल थिंग्स आर वर्किंग इन बैक एंड राइट नाउ। वाओ। और अभी कुछ रीसेंट वीडियोस मैंने देखी हैं आपकी, रोलेक्स की, कार्स की, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्या क्या इट्स जस्ट किस। लाइक, देखो कार तो मैंने नहीं ली है, बट हाँ रोलेक्स आई एम वेयरिंग माय इट। माय गॉड। बट द थिंग इज़ कि मुझे हमेशा से वॉचेस का बड़ा शौक था, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से उठ के आ रहा हूँ। मेरा इस इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। तो बनना उस बिलीनियर मिलीनियर की तरह ही था। एंड वो चीज़ सोची 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 सोची, उस पर काम करना स्टार्ट किया, एंड चीज़ें हो गई। वाओ। सो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। यस, 100% इट वर्क्स। सो डू ये यू वांटेड टू नो हाउ? या प्लीज। सी, जब हम बेस लेवल पे काम करते हैं ना, एक बारी ना मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी। और मेरी फैमिली में इतना पैसा वैसा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली। सो मैंने माँ को बोला कि यार माँ, मैं मीटिंग में जाता हूँ, एजेंसी का काम था हमारा, तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कैब से जाना पड़ता है, ऑटो राइट। से जाना पड़ता है, तो मज़ा नहीं आता। तो माँ ने बोला कि अभी देखो यार, कुछ है नहीं हिसाब किताब, तुम देखो कि कुछ टाइम बाद ले लेना। हम्म। तो मैंने ना मैनिफेस्ट किया, पहली गाड़ी थी मेरी i20। वाओ। और द बेस्ट पार्ट इज उसके नंबर में डीडी आता था। ओ। ठीक है। और जब मैं अपनी माँ के साथ सोसाइटी में वर्क करता था खाना खाने के बाद, तो मैं देखता था मुझे वही गाड़ी हर जगह दिखाई दे रही है, और मैंने सोच लिया था मुझे यही लेनी है। हम्म। और विद इन 1 वीक वो गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी हुई थी। OMG। और बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू, क्योंकि हमने अपना एक चीज़ लॉन्च करी थी, कंसल्टेशन लॉन्च किया था। एंड उसके बेसिस पे वो 4 कंसल्टेशन ऑन बोर्ड हुए। डाउन पेमेंट आया हमारे पास, डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद EMI कराई, गाड़ी आ गई। माय गॉड। अगेन कीप नोटिंग गाइस, मैनिफेस्टेशन जो फर्स्ट स्टेप आपको धैर्य ने दी है। सो धैर्य, एक ये भी बताइए कि इस GMV को पहुंचने में आपके लिए ये टारगेट ज़्यादा ज़रूरी था, या फिर जो इसकी पीछे की जर्नी रही है उसमें ज़्यादा आपने स्ट्रगल्स किए हैं? जर्नी बहुत बड़ी है, 10 साल हो गए हैं यार काम करते हुए। ठीक है, अब जाके थोड़ा बहुत जो देख रहा हूँ, अब देख रहा हूँ। हम्म। इससे पहले कुछ भी नहीं था। अराउंड 2 साल से, 2-3 साल से ग्रोथ देखी है मैंने, एक्चुअली में पैसा देखा कि पैसा होता कैसा है। नहीं तो उससे पहले आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग, राइट। आई वॉज जस्ट लर्निंग कि क्या होना है, कैसे होना है। मैंने 20s में ना बहुत दबा के मेहनत करी है, जिसको कहते हैं ना कि लोहा उठाना,
चप्पलें घिसना, वाह। सब जितनी मेहनत हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, एक्सपर्ट से सीखना। एंड 30s में मैंने बस इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया एंड आई जस्ट वांट टू बिकम नंबर 1 इन इंडस्ट्री। नंबर 2 मुझे दिखता नहीं है, बस नंबर 1 पे पहुंचना है, कैसे भी कभी भी पहुंच जाएंगे। आई नो अब ऑलरेडी हैं, कहने की भी बात नहीं है कि नंबर 1 नहीं है, ऑलरेडी नंबर 1 है। या मार्केट में नाम है डीडी का, कोई बात है क्या? ठीक है, सो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा काम किसने किया, सेल्स, मार्केटिंग या फिर रिटेंशन? आई थिंक मेरे पर्सनल ब्रांड ने सबसे ज़्यादा काम किया मेरे लिए। हम्म। लोग ना पता है प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। टेस्ला फ्यूचर बेचता है, एप्पल इनोवेशन बेच रहा राइट। है, रोलेक्स स्टेटस बेच रहा है, हम्म। तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। तो इट मीन्स आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि लोग आपके अंदर क्या देख रहे हैं, ट्रू। लोग आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कल किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि डिजिटल धैर्य खड़ा हुआ है, एग्जैक्टली। राइट। सो दैट्स वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर किसी को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ इवन आपकी कंपनी में भी जितने लोग हैं ना, उनको भी कंटेंट बनाना चाहिए, एग्जैक्टली। क्योंकि उनका भी ट्रैफिक आपके पास आ सकता है। आप दिखा सकते हो कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ट्रू। वाई नॉट एक्स्ट्रा क्लाइंट्स, राइट। राइट। एक्चुअली इसीलिए शायद जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनाती हैं हमारे इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि कहीं 100%। ना कहीं हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम सोचते हैं, ओ ये शाहरुख खान ने यूज़ किया है, ओ ये अजय देवगन ने यूज़ किया है। राज शमानी का एग्जांपल ले सकते हैं एग्जैक्टली। रिसेंटली, लैपटॉप, लैपटॉप ही का, इज या बूमिंग इन द मार्केट विद द राइट, लैपटॉप्स। 100%। राइट। सो क्या आपको क्या लगता है कि अमीर बनने के लिए जो आपका बैकग्राउंड आपका लिए ज़्यादा काम किया, आपकी मेहनत ने ज़्यादा काम किया? 100% मेहनत ने। देखो स्मार्ट वर्क इंसान तभी कर पाता है तब वो हार्ड वर्क करके आ रहा होता है और उसको राइट। पता होता है कि क्या गलती नहीं करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, आपको उठना पड़ेगा। आपको वर्कआउट करना पसंद नहीं है, करना पड़ेगा। आपको पढ़ना पसंद नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आपको सर नीचे रख के काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। देयर आर नो शॉर्टकट्स। राइट। बट अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर है ना, जो मेरा 10 साल का लर्निंग कर्व है, अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, वो लर्निंग कर्व थोड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, एंड उसके बाद आप सही जगह पे पहुंच पाते हो। तो मैं जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनको क्लियरली बोलना चाहूँगा, भाई लाइफ में एक मेंटर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसने मेंटोर किया है? मुझे बहुत सारे लोगों ने मेंटोर किया है। एक अभी आर्य से मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद सैम ओवेंस, वाओ। सैम ओवेंस के बाद ईमान गाजी। अभी बस ये 3 लोगों से मैंने सीखा है चीज़ें। ओके। सो ये 80% लोग जो मैंने देखा है कि जो लोग एक्चुअली में कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, मोस्टली सबका जो बैकग्राउंड होता है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही होता है। सो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अ, जो मैंने अपनी फैमिली को देखा ना, अगर हम डिनर पे जा रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, तो मेरे पापा लेके गए तो पूरे महीने का बजट हिल जाता था। Exactly. तो वो चीज़ मुझे देखनी नहीं थी। मतलब मुझे मुझे देखना नहीं, मुझे आज भी डर लगता है अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे देखना ही नहीं है वो। और आई थिंक जो फर्स्ट जनरेशन वाले बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इन True. कंपेरेटिव टू सेकंड वन, क्योंकि उनको वो चीज़ें आसानी से एक्चुअली मिल उनको जाती है। लेगेसी है ना, आपने मेहनत करके खुद कमाया है। राइट। सो ये भूख वहीं से आई है कि यार पिछली वाली लाइफ नहीं देखनी है, बस आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। डर लगता है यार, हर किसी को लगता है, सबको अमीर बनना है, आपकी टीम को, मुझे, आपको, सबको पैसे बनाने हैं, अच्छा राइट। लाइफस्टाइल चाहिए, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है ना। तो पीछे मुड़ के डर लगता है देखने में कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, डिनर करने जा रहे हैं फैमिली के साथ, पूरे महीने का बजट डगमगा गया। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ वहाँ से उठ के यहाँ तक आना मेरे लिए इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक टू मी। मतलब कब हो गया पता नहीं चला। सो आपके जो फर्स्ट 4 डील्स थी फ्रॉम योर कंसल्टिंग बिजनेस, उससे आपको जो पैसा आया उससे आपने अपना कार का डाउन पेमेंट किया। सो हाउ डिड यू प्लान इट इन फ्यूचर कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हमेशा रहेंगी? सो प्लीज गिव सम टिप्स टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस, कि उनके पास जब पहली सक्सेस आए कि पहले ही उनको कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, सो दैट दे हैव अ प्लान बी ऑलवेज। ऑलराइट। सो पहली बात मेरा ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बहुत जल्दी एज में स्टार्ट कर दिया था। या मुझे पता लग गया था कॉलेज वाले कुछ नहीं कराते हैं, यू ऑल आर वेस्टिंग टाइम, कॉलेज से निकलो। मैं फर्स्ट ईयर से निकल गया था। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फिर मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, फिर मैंने जॉब करी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि 20s आपके पास एक ऐसा समय है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो, राइट। और उसमें पैसा बनाने की मत सोचो। जितने भी लोग अभी 20s में, इवन मैं कह रहा हूँ 28 29 तक भी मत सोचो, शादी भी मत करो इतनी जल्दी। बहुत क्लियर है कि भाई 20 30 तक आप ना सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो। राइट।
मैंने पैसे बनाया, काफ़ी बनाया 20s में, लेकिन मैंने जितना पैसा बनाया वो इन्वेस्ट किया। मैंने एक सैम ओवेंस का मास्टरमाइंड था, उसमें आई हैव इन्वेस्टेड लाइक 36 लाख। मैंने अभी एक और मास्टरमाइंड लिया है, उसमें मैंने 25 लाख इन्वेस्ट किया है। तो मतलब मैंने अपनी 20s में बहुत दबा के इन्वेस्ट किया है। मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ, दोज हु आर मिलेनियर, दोज हु आर बिलेनियर्स, मैं उनके साथ मिला हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनका माइंडसेट देखा है, तब जाके मेरे अंदर इतने चेंजेस आ पाए हैं। राइट। क्योंकि अगर मैं कुएं की मेंढक की तरह रह जाता ना, अपने लोगों के साथ ही उठता बैठता, तो शायद ना तो मेरा माइंडसेट डेवलप हो पाता, और जो मुझे करना था ना मैं वो कर पाता। ट्रू। तो मेंटोरशिप इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लर्निंग कर्व खत्म हो जाता है, और आपके विजन को वो क्लियरिटी मिलती है जो आपको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। करेक्ट। सो 30s में तो ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, कि इन्वेस्ट किया हुआ है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक्स में राइट। इन्वेस्ट किया हुआ है, मल्टीपल जगह कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टर की तरह भी काम कर रहा है, और अपनी कंसल्टेशन फर्म चला रहे हैं। तो मेरा रहता है कि कहीं स्टॉक में थोड़ा कम इन्वेस्ट करें। राइट। इफ़ यू हैव अ फक यू मनी तो आप कहीं भी इधर उधर डाल दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने ब्रांड में ही री इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। और कोई आपको अच्छा को फाउंडर मिले कंपनी चलाने के लिए तो चला लो, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है, एक प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसको बेचना कैसे है। ट्रू। राइट। एक इंसान अनस्टॉपेबल होता है, पैसे वही बनाता है जिसको प्रोडक्ट बनाना आता है और जिसको बेचना आता है। उसको कोई रोक सकता है क्या? कभी भी कोई नहीं रोक राइट। पाएगा। राइट। तो मैंने फोकस यही चीज़ करा है कि एक बारी कंपनी का हमने प्रोडक्ट डिसाइड किया, मार्केट में रिसर्च करी, टाइम साइज देखा, डेवलपमेंट करा, चीज़ों के बारे में टेस्ट करके देखा, चल गया, इट्स अ विनिंग प्रोडक्ट फॉर अस, बना दी कंपनी, स्केल करना स्टार्ट किया, को फाउंडर हायर करा, सिस्टम प्रोसेस बने, एंड देन वी आर हाँ। स्केलिंग। सो आपको पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। यस। पैसे से पैसा ज़्यादा तेज़ी से बनता है इन कंपैरेटिव टू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ट्रू। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल जाएगा, 10%, 15%। हम 400% रिटर्न वाओ। निकाल लेते हैं अपने एक एक कैंपेन से निकाल लेते हैं। वाओ। ठीक है, पूरी कंपनी, लोग कहते हैं 10% हम ग्रो कर रहे हैं, 20%, भाई वी आर ग्रोइंग लाइक 100%। अमेजिंग। राइट। तो अगर आपको आता है कि हाउ यू कैन स्केल इट, राइट। यू कैन विन द गेम। सो इसी बात पे टचवुड कर लेते हैं आपके लिए। आई होप यू कीप ग्रोइंग। थैंक सो इसके अलावा आप ये बताइए कि आप बहुत सारी बातें करते हैं मोट के बारे में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में, यू। एड्स के बारे में। सो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए हमारी आज की जनरेशन को, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी भाग रही है, उनको सब कुछ बहुत जल्दी सीखना है। सो आर यू ऑल्सो लॉन्चिंग सम कोर्सेज टू मेक पीपल स्टडी ऑल दीज थिंग्स? राइट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी ना हमारे कोर्सेज थे, अब हम नहीं करते हैं कोर्सेज ओके। वगैरह। मैं आपको लेवल बताता हूँ, हाँ। इंसान स्टार्ट कैसे करता है। ठीक है। 20s में वो एक फ्रीलांसर की तरह स्टार्ट करेगा। ठीक है। एक प्रोजेक्ट आया, पहले तो जॉब छोड़ेगा, उसके बाद फ्रीलांसर बनता है। राइट। तो एक प्रोजेक्ट आया, उस पर काम करा, अच्छा खासा पैसा बनाया। फिर 3-4 प्रोजेक्ट आ गए, फिर अकेला काम कर रहा है। फिर और प्रोजेक्ट आ गए, तो उसे लगा अब 1-2 बंदे रख लेते हैं अपने हाँ। साथ। ठीक है, वो 1-2 बंदे अपने साथ रख लेता है। रखने के बाद क्या होता है कि वो और लोग रखता है और प्रोजेक्ट संभालने के लिए। तो मतलब वो एजेंसी फाउंड कर देता है। उसके बाद एजेंसी के बाद क्या लेवल आता है? एजेंसी के बाद लेवल आता है ग्रोथ पार्टनर्स का। ग्रोथ पार्टनर बेसिकली वो होते हैं जो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस आ गया, आप उनका बिजनेस ग्रो कर रहे हो, लेकिन यू आर आस्किंग फॉर द परसेंटेज। करेक्ट। राइट। तो वो ग्रोथ पार्टनर आ जाता है। उससे ऊपर वाला लेवल आता है कंसल्टिंग का, दैट इज द टॉप मोस्ट। राइट। सो हम कंसल्टिंग में इस वक्त, तो हम ऑलरेडी दोज कंपनीज आर विनिंग, हम उनको कंसल्ट करते हैं कि भाई आपको मल्टीपल फोल्ड पे अपनी कंपनी को कैसे लेके जाना, मल्टीपल ग्रोथ कैसे करना है, अपनी चीज़ें शॉर्टेज कैसे करनी है, टीम बिल्ड कैसे करना है, कैश का फ्लो कैसे इंक्रीज करना है, फनल्स कैसे होने चाहिए, कंपनी का ऑपरेशन, टीम वर्क एंड एवरीथिंग, हम उस चीज़ के अंदर कंसल्टेशन करते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी विनिंग इन द मार्केट। सो ये एक्चुअली इसकी भी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड मार्केट है आई वुड से, क्योंकि एक कंपनी है उसको अपनी मार्केटिंग करानी है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स उसको रीच आउट करते हैं। अगर आज मैं भी इन लिंक्डइन पे अगर डाल दूँ कि आई एम लुकिंग फॉर एजेंसीज हु कैन हेल्प मी आउट इन ग्रोइंग माय परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट, तो बहुत सारी एजेंसीज मुझे भेजना स्टार्ट कर देंगी। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप ही को वो प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मिले? क्या आपका कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप हमें रिवील कर दें? और स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है कि वी आर नंबर वन, तो हम किसी को भी आगे आने नहीं देंगे। अगर कोई आ भी रहा है तो वी आर बेस्ट, वी नो। अगर मैं किसी के साथ बैठा और 50 कंपनी बैठी है, डजेंट मैटर दे आर यूनिकॉर्न और कुछ भी, लेकिन अगर मैं उनके साथ बैठा हूँ, आई कैन शो देम कि एग्जैक्टली हम उनको कहाँ पहुँचा सकते हैं। राइट। सी, मुझे अपने काम के अंदर इतना कन्विक्शन क्यों आ रहा है, या इतना कन्विक्शन क्यों है? क्योंकि मैंने 10 साल प्रैक्टिस करी है। अगर मैं 12 लाख की सेल कर रहा हूँ, मुझे 40 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। या अगर मैं 1.5 लाख की सेल कर रहा हूँ, मुझे 30 मिनट के अंदर मैं डील क्लोज कर दूंगा, इससे ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं लगता है। क्यों हो पा रहा है वो? क्योंकि मैंने उस पर बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। आई एम अ रोनाल्डो से भी ऊपर इन माई फील्ड।
मुझे उसमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, बिकॉज और मैं चिढ़ जाता हूँ अगर मुझे बोलता है ना धैर्य देख, ये कंपनी अच्छा कर रही है, हाँ या इनमें से आपको किसी को चूज करना हो उसको बोलता है, तो मेरा उससे 36 का आंकड़ा हो जाता है फिर एक्चुअली ये कन्विक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि आई एम द स्मार्टेस्ट वन एंड आई वांट टू बी द स्मार्टेस्ट वन इन द मार्केट, और कोई मुझे हरा ही नहीं सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये चीज़ मैंने सीखी है रोनाल्डो से। रोनाल्डो अपने आप को नंबर वन समझता है अपने दिमाग में, राइट। लेकिन अगर आपको भी वो सेम कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा आई एम बेस्ट, आई एम नंबर वन, और कोई मेरे आसपास नहीं है। वेन यू आर थिंकिंग दिस, देन आप उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हो। राइट। आप उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास आते हैं फेलियर्स। हम्म 10 फेलियर में से आप 9 बार फेल होगे, सॉरी 10 में से 9 बार फेल होगे और इसमें से एक बार जीतोगे। हम्म जो एक बार जीतना है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 9 बार फेल हो रहे हो ना, कि आपको पता है क्या नहीं करना और सामने वाले को ये नहीं पता कि क्या नहीं करना। अगर कोई मेरे से बोले कि मैं क्या हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर हूँ जिसको पता है कि क्या नहीं करना है बिजनेस के अंदर। राइट। सो मैं उन लोगों को ग्रो करा देता हूँ कि उनको क्या नहीं करना, उनको पैसे कहाँ वेस्ट नहीं करने, कैसे ग्रो करना है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग। सो आपका कहना है कि हमें खुद के फेलियर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन पे वर्कआउट करना चाहिए। राइट। आपकी ऑडियंस किस एज की है बेसिकली? मोस्टली जॉब सीकर्स हैं जो 20 से 30 की एज की ही हैं। ठीक है, आपका चल, टारगेट ऑडियंस ऑल राइट। सब मेरा सिखा मेरा दो। टारगेट ऑडियंस नहीं है, मेरा 30 से प्लस वाला होता अच्छा है। ओके, ठीक है, लेकिन इनको भी सिखा दो। हाँ आपको बता, क्योंकि देखो ये जर्नी हम जी के आ रहे हैं तो बता ही देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। जब मैं जॉब कर रहा था ना, मेरा पहले दिन से ही क्लियर था कि मुझे क्या करना है। मैं पता क्या करता था, इवन मैंने ना अपना मैनिफेस्टेशन का एक बोर्ड बनाया हुआ है, और वो पहले दिन से वही था और मैं चीज़ें अचीव करता चला गया। फिर चेंज हुआ, फिर पहले दिन से अचीव करता चला गया, फिर वही हुआ, फिर मैंने बार बार चेंज करी और चीज़ें अचीव करी है। तो पहले मेरे दिमाग में आई, आपने सुना होगा यूपी में कांवड़ चलती है, ठीक है? तो क्या होता था, सड़क पे बहुत भीड़ रहती थी, और मैं वहाँ बीच में जाके खड़ा होकर आंख बंद करता था, ये लोग मुझे देखने आ रहे हैं, ये लोग मेरे से कंसल्टिंग लेने आ रहे हैं, या मुझे ये बिजनेस करना है। मैं वो फील करता था, वो चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि 20s में लोगों को कैसे फोकस करना चाहिए। पहले क्लियर कर लो कि मुझे क्या करना है, आप लिख लो उसको कि मुझे ये करना है। उसके बाद ये कैसे होगा, कैसे होने के बाद आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे। कोई मेंटोर है जो मेरे से अच्छा कर रहा है, या जो इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर रहा है, उससे रोड मैप लूंगा। वो चीज़ आपने सीख ली, दोबारा आगे बढ़ो। राइट। फिर आपने और अच्छा मेंटर देखा, फिर और आगे बढ़ो। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, 20s में जितने भी मेंटर्स थे, मैंने उनको आंख बंद करके फॉलो किया है। अगर वो मेरे से बोलते धैर्य ट्रक आ रहा है उसके नीचे कूद जा, मैं एक बार नहीं पूछता क्यों कूदना है, मैं कूद जाता। वो बोलते छत से नीचे कूदना, मैं कूद जाता। ठीक है? तो मैं जब किसी को फॉलो करता हूँ ना, मैं आंख बंद करके फॉलो करता हूँ, उसने जो भी बोला है आई डू इट। राइट? तो एक मेंटर पकड़ लो, वो आपको बताएगा क्या करना है। एंड आज मैं देखता हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मेंटर्स जिन्होंने मुझे सिखाया। बट आज हमारा बिजनेस उनसे बहुत 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 ऊपर पहुंच गया इन टर्म्स वाओ। ऑफ नंबर्स, फॉलोअर्स, रेवेन्यू। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि उनकी वजह से हुआ है ये चीज़ें। बट आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने लेवल को बार बार तोड़ना पड़ेगा। तो क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो, राइट। और जो एंड तक काम आएगा वो आएंगी किताबें। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो ना, मैं कह रहा हूँ गूगल पे सर्च कर लो या किसी से रिकमेंडेशन ले लो किताबों का। बुक्स आर बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और 20s में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। पैसे बनाने का मत सोचो 20s में, सीखो इन्वेस्ट करो, सीखो इन्वेस्ट करो, ट्रू। सीखो इन्वेस्ट करो। आज अगर मैं पैसे बना रहा हूँ या चीज़ें कर रहा हूँ तो वो कंपाउंड होके मिला है ओवर द टाइम। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, यू हैव टू इन्वेस्ट, लेकिन मेंटर साथ रखना पड़ेगा एक। राइट। सो आपने कभी सोचा है अपनी जर्नी पे एक बुक लिख देने का? मैं लिख रहा हूँ ऑलरेडी, ओके, हाउ नाइस। टू मेक देम बाय, डोंट सेल देम, जस्ट मेक देम बाय। तो राइट। ऑलरेडी एक बुक चल रही है, सो आप तो उसको अपने लिख रहा टॉप बुक्स ही बता दीजिए जिसने आपको एक्चुअली में हेल्प किया है, एक दो नाम बता दीजिए हूँ। हमारी राइट। ऑडियंस के लिए। दो बुक बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई थिंक अगर आप ये पढ़ लोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर करियर। पहला इकिगाई, एंड इकिगाई के साथ आपका वन थिंग। ये दो मेरी फेवरेट हैं जिनसे मेरा माइंडसेट बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है। थर्ड, जिससे मैंने पहला अपना 1 करोड़ किया था, वो थी सेल लाइक क्रेजी, सबरी सूबी की। और ये 3 किताबें मेरी बहुत फेवरेट हैं। मैं ओके। इनको कितनी भी बार आप पढ़ोगे उससे बेटर ही आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हर बारी। और सेम चीज़ हम कर रहे हैं कि मतलब इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद अब मैं अपनी बुक निकालूंगा
वो वहाँ से लेने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत लोग करते हैं ना चैट जीपीटी से बुक लिखवा लिया ये कर लिया, नहीं, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। राइट। मुझे 2 साल हो गए हैं किताब लिखते हुए, हम्म। एंड मैं उसको हर बार इम्प्रोवाइज करता जा रहा हूँ, और जब तक वो परफेक्ट नहीं होगी तब तक मैं लॉन्च नहीं करने का, भले ही आगे 2 साल लग जाए, बट मैं जो बुक निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक गेम चेंजर फॉर अ गेम लॉट ऑफ चेंजर फॉर पीपल। ऑल ऑफ देम, या। राइट। ऑब्वियसली इट्स कमिंग थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। सो सेलिंग की बहुत सारी बातें हम आपसे और पूछने वाले हैं अभी, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि कुछ लोगों को ना सक्सेस जो बोलते हैं कि सर चढ़ जाती है। सो हाउ कैन यू स्टे ग्राउंडेड आफ्टर यू हैव सक्सीडेड समथिंग? हो सक ऑब्वियसली सक्सेस का कोई पॉइंट तो है ही नहीं, यू वुड नेवर फील दैट आई एम सक्सीडेड राइट नाउ, या फिर मुझे और कुछ अचीव ही नहीं करना है। हम्म। योर गोल्स कीप चेंजिंग, अभी भी आपके कुछ और गोल्स होंगे लाइफ में, राइट? हम्म। सो कैसे आपने मेक श्योर किया कि आप आज भी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं? पहली बात तो मुझे ज़मीन पे रहना नहीं है। द थिंग इज़ कि देखो यार, एक ना आता है, पता है जब पैसा आता है ना तो इंसान के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ राइट, जाता है। राइट। आई थिंक लोगों को लगेगा ये एटीट्यूड है, बट उसके पास टाइम की कमी है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर देता है। लोगों को लगता है अरे घमंड आ गया, पैसा आ गया इसके पास, बट ऐसा नहीं है। मुझे दूसरों को तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने बीच में मुझे बोलना स्टार्ट कर, या तुम कौन सा नरेंद्र मोदी के साथ तुम्हारी मीटिंग है कि जो तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, 10 मिनट राइट। लगते हैं कॉल करने के अंदर। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं काम कर रहा था, कंपनी बिल्ड कर रहा था ना, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस में घुस रहा था, 8 बजे के बाद मैं सीधा 9 बजे निकलता था। इट्स जस्ट लाइक बैक टू बैक। और मेरी माँ खाना लेके आ रही है, रोटी रोल करके आती थी, उसमें हम्म। सब्जी होती थी, और मैं ऐसे ऐसे खा लेता था। हम्म। और फिर मैं पूछता था खाना खाया कि नहीं खाया। हम्म। मुझे याद ही नहीं रहता क्या सब्जी बनी थी, क्या खाया था, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। तो जब मैं कंपनी बिल्ड कर रहा था ना, मेरा बिल्कुल फोकस ये था कि बस काम करना, काम करना, काम करना, नथिंग एल्स। और जब आके सोता था तो बहुत गहरी नींद में सोता था, फिर हम्म। पता ही नहीं चलता था। तो राइट। इस तरीके से हमने चीज़ें करी हैं। सो आपका कहना है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो फिर आपको टाइम नहीं देखना होता। सो नॉट ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप और योर स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर सेल्फ, जो जॉब भी कर रहे हो, सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस उन एम करना चाहिए अपनी लाइफ में, 9 to 5 जॉब? वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है, कहने वाली बात है। ये अपने बबल आप ब्रेक कर ही दो आज। रिलेशन पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, पैसों पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, ये सब करो, वो सब करो। मैं आपको बताता हूँ, ये वर्क लाइफ बैलेंस मैंने करने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। पर मैंने 20s में एप्स बनाई, सारी चीज़ें बनाई, हम्म। बट मुझे पता लग गया था कि भाई काम कर ले, एप्स बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन पहले मेहनत करके कुछ बना ले, और उसके बाद तेरे पास टाइम रहेगा, पैसों से टाइम खरीद लियो। आज मेरा सारा काम ऑटोमेशन पे है। मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग करूँगा, लोगों से अभी बाहर जाऊँगा, मेरा पूरा काम ऑटोमेशन पे है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें बिल्ड कर ली, वो एक बार का पेन रहता है, और आपके पास होगा, फिर आप ऑटोमेट कर सकते हो, आपकी टीम पीछे बैकएंड में हम्म। सारा ऑपरेट कर लेगी, आपके सिस्टम प्रोसेस बने हुए। लेकिन 20s में बार बार बोल रहा हूँ, 20s आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क पीक लाइफ टाइम। बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और 30s में आएगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, 20s से काम करना स्टार्ट करो, 30s में बिगड़ने मत दो, 40 तक आते आते अपने मजे लो फिर। राइट। सो ये हमारा फंडा हो सकता है लाइफ का। सो आप एक और चीज़ बताइए कि जो हमारे आसपास जिन लोगों के साथ हम उठते हैं बैठते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम 20s में अपने, डज इट इफेक्ट फाइनेंशियली एज वेल एंड आवर ग्रोथ? 10,000% यस। यस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, जब मेरे से कोई अमीर होता है या मेरे आसपास हम्म। आके बैठ जाता है। मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब ऐसा लगता है बहुत नीचे हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी मैं किसी के पास जाके बैठता था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि अच्छा, मैं ऐसे ऐसे बैठ जाता था ऐसे हम्म। होके, और मैं कंफर्टेबल वहीं हो पाता था जहाँ मैं ऊपर हूँ। हम्म। लेकिन ये मेरी सबसे गंदी आदत थी, ठीक है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मास्टरमाइंड में इन्वेस्ट करूंगा, और मैं ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा जिनका दिमाग बहुत तगड़ी तरीके से काम कर रहा है, जैसे हम्म। जो बिलेनियर है, जो मिलेनियर है, मुझे उनके साथ उठना बैठना है। तो मैंने बड़े बड़े मास्टरमाइंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने सैम ओवन्स के किया, ईमान के किया, और इवन मैं अभी रिसेंटली दुबई गया था, तो मैं एक बिलेनियर से मिल के आया हूँ। वो दुबई के टॉप 1% में आते हैं, रिजवान साजन, अगर आपने नाम सुना होगा। तो मैं उनसे मिल के आया हूँ, उनसे बात करके आया हूँ, 10 चीज़ें करके आया हूँ। एंड उनको ही, ऐसे बड़े बड़े लोगों को हम अपने मास्टरमाइंड में बुलाते हैं। हम मास्टरमाइंड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स होते हैं, 99 फाउंडर्स को हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, जैसे दुबई हो गया, दुबई के बाद आपका साउथ अफ्रीका हो गया, फिर जापान हो गया। तो हम इस जगह अपने मास्टरमाइंड को होस्ट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि 99 फाउंडर्स जो ऑलरेडी 1 करोड़ कर रहे हैं साल का, और उन्हें 100 करोड़ तक पहुँचना है, 10 करोड़ और 100 करोड़ पे पहुँचना है, उनको बताता है कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है। वाओ। और वो सोचो एनवायरमेंट कैसा रहता होगा।
जो आपने सीखा आज वो उसको आप बेच रहे हो। यस, मैं उनको बताता हूँ क्या नहीं करना है आपको। राइट। ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर रही है। देखो मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ इंसान हूँ। अभी मेरी गाड़ी में ना किताब पड़ी है, जैसे मेरे मुझे टाइम मिलेगा मैं जाऊँगा गाड़ी में, रिक्लाइन करूँगा सीट, वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो पढ़ाई काम आती है क्योंकि मुझे पता है, और वो पढ़ने के बाद मैं तुरंत इंप्लीमेंट करता हूँ। एक सेकंड नहीं लगेगा कि मैं अपनी टीम को बोलता हूँ ये चीज़ चेंज करनी है, फट से चेंज करो। पढ़ने के बाद उसके बाद रिजल्ट का आएगा ना, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे क्लाइंट के लिए अच्छा है। राइट। सो मैं अपने क्लाइंट को क्या सिखाता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को ये सिखाता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस से जो मुझे आउटकम्स आए, वो मास्टरमाइंड होता है बेसिकली। और मास्टरमाइंड की बेस्ट पार्ट ये है, जैसे आपका क्वेश्चन था कि संगत का असर क्या होता है। संगत का असर बहुत बड़ा होता है। आई थिंक हम कुएं के मेंढक ही हैं। अगर आप इमराती से मिलोगे ना दुबई के, भाई अगर आपको पैसा देखना, यू विल सी हेल लॉट ऑफ मनी आउट देयर। वहाँ पानी की बॉटल 500 रुपए की मिलती है दुबई में, राइट। ठीक है। और हम एईडी में कैलकुलेट कर रहे थे, अरे यार इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा आज 25,000 रुपये खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया। मैं कहा कि फक ये नहीं करना है, एईडी में पैसा बनाएंगे यहीं खर्च करेंगे। हम्म। फिर हमने वहाँ पे बिजनेस डाला, चीज़ें करी, अब और सारी चीज़ें कर रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक कि जैसी जगह आप रहोगे वैसे आपको डालना पड़ेगा। राइट। अगर आप कहीं स्विट्जरलैंड चले जाते हो तो वहीं का खाना खाना पड़ेगा आपको, हम्म। अपने हिसाब को डालना पड़ेगा उस तरीके से। या अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाते हो, वहाँ चिकन है, तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, आपको खाना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा अपने आप को, या आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। राइट। राइट। तो इसी तरीके से आप कहीं भी जाओगे या कुछ भी करोगे, ऐसे लोग होना जरूरी है जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं देखो धैर्य इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। तो माइंडसेट के लिए दैट इज समथिंग विच इज वेरी लेकिन वेरी कुछ इंपॉर्टेंट। लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं धैर्य। तो वो उनकी गलती है, क्या कह सकते हैं उसके अंदर। लेकिन ये देखो ये भी तो रिस्क एनालिसिस है कि आपने वहां पर दुबई में गए, आपने सोचा अब तो मुझे एडी में ही करना है, बिजनेस करना है। सो हाउ डिड यू टेक दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, और ऑब्वियसली कई बार सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। सो सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी माँ ने पता है मुझे कैसे पाला है। उन्होंने मेरे से सीधा बोला है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी माँ ने बोला जितनी तू मेहनत करता है उसके हिसाब से तुझे 10 लाख रुपए महीने के बनाने चाहिए। हम्म। मैंने कहा मम्मी यार क्या बोल रही हो, 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी और आप बोल रही हो 10 लाख रुपए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो माँ ने कहा कि हो जाएगा। और उसके 3-4 महीने के अंदर हम 10 लाख रुपए महीना कर रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी 10 लाख हो गया यार। मैं हम्म। भाग के आता था, जो भी चीज़ होती है जल्दी से, छोटे बच्चे होते हैं ना एक्साइटेड, आज भी वैसे ही है। मैं हम्म। कहा, मम्मी 10 लाख हो गया, इस महीने 10 लाख करा है। हम्म। फिर अगले महीने मम्मी, मैंने कहा मम्मी जितना मुझे आपको लगता है कि मैं 10 लाख कर रहा हूँ, क्या मैं 25 लाख भी कर सकता हूँ? हम्म। मम्मी ने कहा हो जाएगा। हम्म। फिर एक दिन हम काम कर रहे थे, करते करते एक दिन हो गया, डैशबोर्ड में दिखाई दिया 25 लाख। मैं कहा भाग के नीचे, कहा मम्मी देखो ये हो गया है। अब बेसिकली नीचे हमारा पेंट हाउस है, ऊपर हमारा ऑफिस है। हम्म। तो मैं नीचे भाग के आता हूँ, मम्मी देखो हो गया है, कर दिया है। तो फिर ऐसे ऐसे करवा करवा के ना मम्मी ने बहुत ऊपर मुझे करा दिया, जो माँ ने बोली वो पत्थर की लकीर है। ठीक है। तो फिर इसी तरीके से एक एक्चुअली कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी होता है, इमोशनल सपोर्ट। करेक्ट, और वो रिस्क लेने के लिए जब आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करते हो ना, और आप उनसे पूछते हो क्या मैं 25 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, और वो बोलते हैं हाँ बेटे कर दे, तू कर क्योंकि वो दिखाएगा। बिलीव कर रहा है ना आपके ऊपर। राइट। पता है एक बिलीव सिस्टम, आप मानते हो भगवान में? हाँ। देखा है भगवान को कभी? नहीं देखा ना, आप बिलीव करते हो इसलिए हैं। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे खुद पर बिलीव करना सिखाया कि अगर तुम सोचोगे, अगर तुम सोचते हो, तुम वैसा कर सकते हो। अमेजिंग। पहले प्लेन पेपर पे बना होगा, उसके बाद मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हुए। आज हम प्राइवेट जेट में बैठ के जाएंगे, इधर जाएंगे, वहां जाएंगे, बन गया ना प्राइवेट जेट। राइट। और प्लेन बन गया, मल्टीपल एयर बस बन गई। वो कैसे बनी? वो रिसर्च डेवलपमेंट के बेसिस पे बने उनके, है ना, पहले दिमाग में था। अब सेम चीज़ थी कि मेरी माँ ने मुझे क्लियरली आइंस्टाइन की तरह पाला, तू बेस्ट है, तू नंबर वन है, ये है वो है। और वो हमेशा से बहुत कॉम्पिटिटिव था मैं, कि नहीं भाई मुझे करना है कैसे भी करके। तो वो चीज़ें वहाँ से होती चली गई। तो ये बेस्ट था आई थिंक, मेरे हिसाब से मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया। अमेजिंग। सो आप हमें ये भी बताइए कि ऐसे कौन से 3 की लेसन्स हैं जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस में काम आए। वो 3 लेसन्स एक संदर्भ में बता दीजिए, बातें तो हमने बहुत सारी की। कछुए की तरह चलो, खरगोश की तरह मत भागो। जल्दीबाजी के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होने का। आपकी ट्रेन नहीं छूट रही, आपकी उम्र डेफिनेटली जाएगी, टाइम भी जाएगा, लेकिन कछुए की तरह चलो, लेकिन मजबूत चलो। जल्दी के चक्कर में भागोगे पैसा नहीं बना पाओगे। लर्निंग पे ध्यान दो, एथिक्स पे ध्यान दो, अपनी वैल्यूज पे ध्यान दो, और जो तुम्हारे साथ लोग आ रहे हैं आपके साथ साथ चलते चलते, उनका भी ध्यान रखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सामने वाले को देना भी पड़ेगा, तो अपने हाथ ऐसे नहीं ऐसे रखो। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने टाइम के साथ, पहले मेरा ऐसे हाथ रहता है, फिर मेरी माँ ने समझाया बेटा हाथ खोलो, सबको दो, देना सीखो। तो मैं देने पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और
कोशिश करता हूँ मेरी टीम मेरे साथ साथ चले, जहाँ जहाँ हम जाएं हम उनको लेके जाएं, उनके माइंडसेट पे हम उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। अमेजिंग। सो ये जर्नी तो काफ़ी आपकी डिफ़िकल्ट और लर्निंग वाली रही है, जिससे हमने भी बहुत कुछ सीखा, और आई थिंक आपकी बुक में भी हम ये सब पढ़ पाएंगे आगे जाके जब आप उसमें लिखेंगे। अब थोड़ी सी हम सेल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आपका फोटे है और हमें वो वाली स्किल्स थोड़ी सी ले लेनी है आपसे। ठीक है। सो आप कोई ऐसी डर्टी सेल्स ट्रिक बताइए जो आपने यूज़ करी है अपने करियर में, और जिसका आपको लगा था कि यार ये एक रिस्क है, करके देखता हूँ। आप ठीक अंदर है। से डर भी रहे थे उसको यूज़ करने के लिए, बट इट वर्कड। ओके। ठीक है, हम ना यहाँ पे जितने भी लोग हैं फील करेंगे। एक बारी बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ, एक चीज़ करते हैं। ठीक है, 3 तरह के सेल्स वाले लोग होते हैं। हाँ। ठीक है, पहले लेवल के सेल्स वाले वो लोग होते हैं जो अपने फीचर्स और बेनिफिट बताते हैं। अरे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये फीचर मिलेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, वो पहले लेवल के रहते हैं और 99% लोग यहीं पे फेल हो जाते फेल हैं। हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे लेवल के लोग कौन होता है? जिनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट बना दिए हैं, उनके पास बहुत सारे टेस्टिमनीज है। वो कहते हैं सीधा सीधा, तुझे लेना है ले, नहीं लेना तो निकल यहाँ से। हम्म। है ना, उनके पास टाइम नहीं होता, और बहुत, और उनसे बेस्ट काम में कोई नहीं होता है। हम्म। एक होते हैं उससे ऊपर वाले लेवल के लोग, थर्ड लेवल के, और ये टॉप 1% लोग पहुंच पाते हैं। और ये मैंने बिलीनियर से सीखा है किसी से। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं। एक बारी अपनी आंखें बंद करो, इवन ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो फील करना। अगर आपने फील कर लिया तो मतलब ये एक्चुअली में आप कर भी सकते हो। हम्म। ठीक है, एक बारी आंखें बंद करो सारे, आप लोग भी। जस्ट इमेजिन करो कि आप जो काम करते हो आप उसमें टॉप पे पहुंच गए, काम कर करके, मेहनत करके, मेंटर की सपोर्ट से, और आपने अपने मेंटर्स वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया। इमेजिन कर पा रहे हो? मैंने सोचते हैं मैं धैर्य को पॉडकास्ट में पीछे छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आप, यार आपने मुझे ना वो कर दिया है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं आगे नहीं आने दूंगा आपको। ठीक है, चलो इमेजिन करते दोबारा। हाँ। आप इमेजिन करो आप जो चीज़ कर रहे हो आप उसमें टॉप पे पहुंच गए अपनी इंडस्ट्री के, एंड आपसे बड़ी बड़ी कंपनी कंसल्टेशन करना चाहती है, आपसे सीखना चाहती है, आप लोगों को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड एक दिन सुबह होती है और एक आप ऐसे वाइट कलर की चादर हटाते हो, एंड आपके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ी विंडो होती है जहाँ से समुंदर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। अब उस विंडो के पास जाते हो एक गर्म पानी का कप लेके, और गर्म पानी का कप पी रहे होते हो। आप देखते हो कि यार ये कब में हो गया, हम्म। मैं दुबई में हूँ इस वक्त। और आप देखते हो पीछे आपकी फैमिली है, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मम्मी पापा हैं, आपके पार्टनर है। दे आर लाइक रियली प्राउड ऑफ यू कि हमारे बच्चे ने हमें ऐसा लाइफस्टाइल दिया। राइट। आप नीचे बैल्कनी से देखते हो 3 गाड़ी खड़ी हुई है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज। इमेजिन कर पा रहे हो? आप अंदर जाते हो, अंदर जाके ऑफिस के लिए रेडी होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, टेबल पे बैठते हो। आपके मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा आज तक तुमने जो करा है तुमने हमें बहुत प्राउड फील कराया है। और सबके फैमिली वाले पूछते हैं कि अपनी बेटा या बेटी से बात करा दो, क्योंकि हमें अपने बच्चे को गाइडेंस देनी है। हम्म। एंड वो आप उनके चेहरे पे वो सुकून होता है ना, जो माँ बाप के चेहरे पे सुकून होता है कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो गया है हम्म। और ये बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, दे आर लाइक रियली हैप्पी। आप ऑफिस के लिए तैयार होते हो, गाड़ी की चाबी उठाते हो, आज लैम्बोर्गिनी से जाऊंगा। नीचे जाते हो, गाड़ी का गेट खोलते हो, और वो नई गाड़ी की स्मेल होती है ना, हम्म। स्टेयरिंग आपने टच किया, वाओ फक दिस इज माय कार, फाइनली आई हैव अचीव्ड इट। राइट, आपने टच किया गाड़ी के स्टेयरिंग को, एंड आपने गेट बंद किया और आपने छत खोली गाड़ी की, और आपने एक्सेलरेट करके गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाया। कैसा फील हो रहा है गाइस? अमेजिंग। अमेजिंग हो रहा है। जस्ट इमेजिन आप जा रहे हो ऑफिस के अंदर, गाड़ी को पार्क कर रहे हो, एंड पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंसल्टेंट, कंपनीज, इन्वेस्टर्स आपसे 1 मिनट बात करने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि यू आर द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड। नाइस। कैसा फील कर रहे हो? ओवर द मून। खोल लो आंखें। ये थर्ड लेवल की सेल्स होती है। अब जैसे मैंने ये बिलेनियर से सीखा, हाँ। इमेजिन कर पा रहे थे तो कर सकते हो तुम। जो इमेजिन कर पा रहे थे, कर पा रहे थे। अगर पता है कोई सामने वाला फील कर पा रहा है ना, वो एक्चुअली में कर सकता है। भाई तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच रही है ना, बहुत सारे लोगों की नहीं पहुंच पाती। शायद आपने फील नहीं करा अभी, नहीं करा ना, क्योंकि इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी तक सोच नहीं पहुंच पाई है वहां पे। है ना, तो जो इंसान इमेजिन फील कर पा रहा है ना वो सारी चीजें, वो कर भी लेता है।
अब जैसे मैं किसी बिलियनर के पास गया और मुझे एक अपार्टमेंट देखना था दुबई में, अरे इमेजिन करो सुबह सामने दरिया है आपके, इधर बुर्ज खलीफा है, ये है। ये होती है सेल्स भाई, थर्ड लेवल की। अब रोलेक्स बेचता थोड़ी है घड़ियां। आप जाओ दुकान पे, एक सूटकेस भर के लेके जाना, 3 करोड़ 10 करोड़ 17 लाख या 20 लाख की घड़ी के लिए। आप बोलो कि घड़ी दो, ये लो पैसे पकड़ो, वो आप कहेंगे निकल यहाँ से, हमारे पास घड़ी ही नहीं है। ये पक्का आपने शोरूम से ही लिया है ना? हाँ वहाँ हाँ। पे वो कॉपी भी मिलती है दुबई में। मैं बिल दिखा दूंगा आपको। ठीक है। सो वहां पे क्या हुआ कि आप जाके घड़ी ले ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि उनके लिए ना बहुत मैटर करता है उनका ब्रांड, वो ऐसे भी किसी को नहीं देंगे। ट्रू। और पहली घड़ी आप रोलेक्स के शोरूम से नहीं ले पाओगे। ये मैंने ग्रे मार्केट से ली है पहली घड़ी, आपको रोलेक्स से मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन अब मैं रोलेक्स से ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है, और वो मुझे ये वाली घड़ी नहीं देंगे, अब इससे अपसेल वाली घड़ी अपसेल देंगे। है। क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि हमें सामने वाले को किस तरीके से बेचना है। हम्म तो उनके लिए ब्रांड रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनको डिमांड क्रिएट करनी आती है, इसलिए उन्होंने इतनी तगड़ी डिमांड क्रिएट कर रखी है। और दैट्स वाई मैंने मार्केटिंग कहाँ सीखी है, मैंने ब्रांड में इन्वेस्ट करके सीखी है। अगर रोलेक्स का एक फैमिली कार्ड होता है, उसमें आपको एक्सक्लूसिव वो आते हैं, इवेंट्स आते हैं कि डिनर के लिए आ गया, या आपके पास वहाँ पे सोचो जो रोलेक्स इंसान घड़ी पहन रहा है तो वो नॉर्मल नहीं होगा, वो आपके बोलने से पहले बता देता है ही सक्सेसफुल, राइट? तो अगर आपके पास वो कार्ड मिल जाए और वहाँ पे सारे रोलेक्स वाले लोगों पेटिक फिलिक पहने हुए हैं या मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं, तो सोचो वहाँ एनवायरनमेंट क्या होगा। मुझे सिर्फ वो कार्ड चाहिए कि मेरे पास बिलियनियर का कार्ड हो, रोलेक्स ठीक है, मुझे कार्ड चाहिए, वो मुझे नेटवर्क चाहिए। राइट। दैट्स वाई मैंने इसलिए खरीदा इसको। अमेजिंग। गॉट इट। सो मैं थोड़ा बह गई हूँ। ओके, कमिंग बैक एंड ट्राइंग टू प्रोसेस माय थॉट्स। वापस मैं लंबोर्गिनी से आ जाती हूँ सोफे के ऊपर। ये ओके। लैम्बोर्गिनी की तो सीट है। हाँ, लग तो यही रही, येलो ही, मैंने येलो ही किया था इमेजिन। अमेजिंग। हाँ, सो ठीक है। धैर्य, आप ये बताइए कि ये तो हो गई ब्रांडिंग की बात, और जो थर्ड लेवल वाले जो सेल्स के पर्सन हैं, अभी उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है मार्केट में। मुश्किल से भी लोगों के बेचारों के 10-20 क्लाइंट ही बन पाए हैं, लेकिन फिर भी अपनी धाक जमानी है मार्केट में। तो उनको कुछ टिप्स दीजिए कि वो फर्स्ट और सेकंड वालों को कैसे पीछे छोड़ दे। देखो जो इस लेवल पे आ गया ना, उनका ऑलरेडी बैकअप है सारी चीज़ें, तभी वो थर्ड लेवल की चीज़ कर पा रहे हैं। पहले आपको फर्स्ट लेवल करना पड़ेगा, सेकंड लेवल, और फिर थर्ड लेवल पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। ओके। और उनको सिखाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, उनको आता है करना कैसे। ठीक है, आप उनको बोलोगे ये हमारा प्रोडक्ट है, वो ऐसे देंगे ही नहीं भाई, वो किसी को ऐसे देंगे नहीं। वो खुद चूज करेंगे कि हमें किसके साथ काम करना और किसके साथ काम नहीं करना। हम भी यही चीज़ करते हैं। हम सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा कि हम, वो हमारे साथ काम करेगा या नहीं, हम सेलेक्ट करता है कि भाई लेकिन हम अगर तुम्हारे सामने साथ। वाला आपको पसंद ही नहीं करे तो आप उसको अपनी चीज कैसे बेचोगे? नहीं मत करे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम पहले खुद देखेंगे कि वो इस लायक है कि हमारी कंसल्टेशन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा सबसे बड़ा फिल्टर होता है कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू और वाई वी शुड वर्क विद यू। अगर कोई बोल रहा है हमारा सब कुछ बढ़िया है, हम अच्छा बिजनेस, भाई हमारे पास क्यों आ रहा है फिर? सब कुछ बढ़िया है तो हमारे पास क्यों आ रहा है? अगर एक हम्बल आंसर हमें चाहिए कि भाई इफ़ यू आर मेकिंग, वी आर मेकिंग 10 करोड़ दे रहे, लेकिन अगर मेरे बिजनेस में लीड का प्रॉब्लम सॉल्व आप कर दोगे तो हम, मुझे लगता है कि 15 करोड़ कर लेंगे। दैट इज़ अ हम्बल आंसर। ठीक है, वो सामने वाला सीखना चाहता है, वो जेन्युइन बंदा है। सो हम, हमारे कुछ टारगेटिंग है जिसके थ्रू हम सही क्लाइंट को ही उठाते हैं, ईगोस्टिक को नहीं, क्योंकि वो बैंड बजा देगा हमारी फिर, राइट? तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं। सो ये जो सेल्स है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस का खेल होता है या फिर मैनिपुलेशन का खेल होता है? कन्विक्शन का गेम होता है कि आपको कितना कन्विक्शन है और आप दूसरे वाले को कितना कन्विक्शन दे सकते हो, कितना कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि वो एक्चुअली में कर लेगा, और कर लेगा तो कैसे कर लेगा। आपको, आई थिंक सेल्स बेचना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, सेल्स इज नॉट अबाउट टॉकिंग, सेल्स इज ऑल अबाउट टॉकिंग लेस एंड राइट। अगर कोई मेरे पास समझदार बिजनेस ओनर आ रहा है, हम बिगनर्स के साथ तो काम ही नहीं करते, एक्सपीरियंस आ रहा है, तो उसको मैं 2-3 बात बोलूँगा, देखो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका आउटकम ये है, इसके नंबर्स ये हैं। अगर आपने इस कैंपेन में हमने 65,000 रुपीज़ लगाए और 7.5 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की हमने सेल्स करी है, तो इसके पीछे XYZ ये रीज़न है। और आपकी गलती ये थी कि आप ये चीज़ कर रहे थे, आप AI को लर्न नहीं करा रहे थे। तो मैंने बहुत लॉजिकल बात करी, उसकी समझ में आ गया, मुझे बेचने की जरूरत थोड़ी पड़ी। आई एम जस्ट फकिंग मेकिंग देम बाय, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। तो इट्स जस्ट, सेल्स इज जस्ट लाइक वेरी लॉजिकल। आपको अपने फील्ड के अंदर इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, समझदार भी होना पड़ेगा, और आपको बेचना नहीं है। राइट। यू विल मेक देम बाय ऑटोमेटिकली। सो मैंने ये देखा है कि जो मार्केटिंग के क्लाइंट्स आते हैं जिनको अपनी मार्केटिंग करानी होती है प्रोडक्ट की, तो वो लोग यही बोलते हैं कि आप हमें एक प्रेजेंटेशन दीजिए, बना के लाइए कि आपका क्या प्लान रहेगा, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, एंड व्हाट वुड बी द ROI। सो
वो कैसे आप ऑब्वियसली हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशन तैयार करते होंगे मैं उनकी घंटा कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन वो प्रिपेयर करके लाते हैं कि उनको उनके क्या नंबर्स है और उनको कैसे ग्रो करना है। हम बताते हैं कि ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। मैं क्यों दूं किसी को प्रपोजल बना के, भाई कौन हो तुम शुरू मेरे? में तो दिया होगा। कभी नहीं दिया आज तक, मैंने कभी प्रपोजल नहीं बना के दिया, कभी ईमेल नहीं करा मैं ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। मैं सीधा पूछता हूँ आपको क्या करना है, आप मेरे पास क्यों आए हो, आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन मैं पूरी कर पाऊंगा तो मैं एक जूम मीटिंग करूंगा, मैं बताऊंगा ये चीज़ है, इस तरीके से होगी। अगर आपके बस की नहीं है तो ठीक है, बंद करते हैं इसको, ठीक है। वो लॉजिकल नंबर्स बातें करके पता लग जाता है इंसान के साथ। मैं कभी किसी को नहीं भेजता हूँ। पता है ये लोग टाइम पास करने आते हैं जो कहते हैं प्रपोजल दे दो, भाई क्यों? जब तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम है तो आओ ना, हम उसी चीज़ के एक्सपर्ट है। तो आपको प्रपोजल हम नहीं भेजते किसी को। सो आप कह रहे हो कि आप उनको रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करके आप उनको वो हाईलाइट करते हो, फिर आप बताते हो कैसे आप उनको इम्प्रूव करेंगे। हम पहले उनको ही बोल देते हैं ये नंबर्स हमारे पास लेके आना है, रिसर्च वर्क हमारे पास लेके आना, उसके बाद मीटिंग में बैठेंगे, उससे पहले नहीं। तो मीटिंग में हम सवाल जवाब करते हैं वो नहीं, हम पूछेंगे कि ये चीज़ है, फिर हम डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि देखो ये चीज़ है, इस तरीके से इम्प्रोवाइज हो सकता है। एंड मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे पास बाएं हाथ का खेल है मेरा सॉल्व करने का, विल यू इन्वेस्ट? अगर मैं अपने 25 मिनट आपको दे रहा हूं तो विल यू इन्वेस्ट? अगर आप रेडी हो तो मैं इस मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं मीटिंग नहीं करूंगा आपके साथ। मैं अपने 25 मिनट तो नहीं दूंगा आपको। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आया है और अगर जेन्युइन है तो वो कहेगा हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स डू इट। दैट्स हाउ वी आर सेलिंग क्लोजिंग द डील्स। ओके, और अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है कोई डील क्लोज करने के लिए, तो आपका एक गो टू मूव क्या होगा? 5 मिनट है मेरे पास तो ऑलरेडी उसको मेरे बारे में पता होगा, ठीक है। उसकी जो मेन प्रॉब्लम है सिर्फ मैं उस प्रॉब्लम को पकड़ूंगा और उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि कितने कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स कर सकते हैं या कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, सो 2025 में आपको क्या लगता है कि कॉल कॉलिंग आज भी लोग करते हैं? सो वो डेड है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों दूसरों को परेशान कर रहे हो कॉल करके कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, ये कर लो? नहीं, लोगों अगर आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है तो उनको खुद आने दो आपके पास, वो खुद आएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं कि हमारा प्रोडक्ट लो, हमारा प्रोडक्ट लो। सो कैसे लोगों तक पहुंचाएं अपना प्रोडक्ट जो बिल्कुल नया है मार्केट में? एसईओ के थ्रू करें कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें, क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज बेस्ट। आई वॉज एसईओ एक्सपर्ट अर्लियर और अब मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि एसईओ के थ्रू आपको स्लो रिजल्ट मिलेगा प्रोग्रेस होती है। एंड परफॉर्मेंस के थ्रू यू विल ग्रो लाइक क्रेजी, ठीक है। एकदम फास्ट फास्ट ग्रो कर पाओगे आप। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेस्ट है। अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट क्या है और पीछे से सोचना स्टार्ट करो। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो उसका आउटकम क्या होगा? मतलब अगर वो हमारे पास आ रहा है, उसने हमें 10 लाख रुपए दे दिए हैं, तो उसका आउटकम क्या है, वो क्या लेके जा रहा है हमारे पास? पहली चीज ये दिमाग में रखो। दूसरा चीज, अगर वो आउटकम क्या है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब आप डिलीवरी किस तरीके से करोगे, ये भी देखो कि आपकी डिलीवरी क्या होगी, आप कैसे डिलीवर करोगे और क्या डिलीवर करोगे कि एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसका टैम साइज, वो कितने बड़े मार्केट में है, उसका टैम क्या है मार्केट का, वो चीज एनालाइज करो। उसके बाद आप देखो कि वो लोग कैसे अट्रैक्ट हो सकता है, क्या हुक आप लगा सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐड चल रहा है, मैंने एकदम क्लैप कर दिया, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो पीपल आर लाइक अ ज़ॉम्बी, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स रील्स रील्स। अगर आप कुछ अटेंशन वाला काम नहीं करोगे ना, वो रुकेंगे नहीं। डेटा इज नॉट अ फ्यूल नाउ डेज, अटेंशन इज द फ्यूल, राइट। तो आपको ऐसे कैंपेन बनाने पड़ेंगे, डिजाइन करना पड़ेगा, क्रिएटिव्स ऐसे होने पड़ेंगे जो सामने वाले का अटेंशन खींच ले एकदम। आप उसके लिए कुछ भी करो, छत से कूदो, गाड़ी कूदाओ, रोहित शेट्टी बनो, जो भी करना पड़े वो करो, मिस्टर बीस्ट बनो, जिसमें क्रेजी वीडियोस, अपने प्रोडक्ट को बहुत एक्सट्रीम पे लेके जाओ, जिस तरीके से दिखाना उस तरीके से क्रेजी चीजें करो। इट विल हैपन, पीपल विल कम टू यू, इंक्वायर करेंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो आपसे खरीद भी लेंगे, राइट। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है आपका ऑफर। बहुत लोग क्या करते हैं कि चीप ऑफर बनाते हैं, जैसे अरे इस चीज के साथ ये 10 चीजें फ्री आ रही है, 50,000 का था लेकिन हम आपको 10,000 में दे रहे हैं। दैट इज नॉट अ मार्केटिंग, दैट इज नॉट अ ऑफर। अगर आपको ऑफर बनाना है तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि मुझे बेचने की जरूरत ही ना पड़े, पीपल विल ऑटोमेटिकली कम टू मी एंड वो मेरे से आके खरीद लें। तो इस तरीके से अगर आप सोच के चीजें बिल्ड करोगे तो सेल्स करना बहुत आसान है। सुधैर्य, आपने किया तो हो गई आईटी में भी काम, आईटी के बहुत क्लाइंट्स लोगों के के साथ लिए, राइट। सो अपना एक हमें एग्जांपल स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है आईटी का, हमें भी टिप्स मिल जाएंगे।
तो मैं आपसे एक फ्री कंसल्टेशन मैंने यहाँ पर ले लिया श्योर। है ठीक है, तो आईटी सॉफ्टवेयर मार्केट में बेचना है और बहुत क्लटर्ड मार्केट है क्योंकि क्लाइंट्स हमें आईटी के ही करने हैं टारगेट, मतलब आईटी नॉन आईटी भी प्रोडक्ट हो क्या है? सकते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर। मेरे किस रिक्रूटमेंट चीज? सॉफ्टवेयर की बात कर लो, ठीक है। ठीक है? तो मेरा रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर है, पिच एंड हायर है, इट्स एन एटीएस एंड आवर टारगेट ऑडियंस इज द CHROs, एचआरस, डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी, और मुझे उन तक पहुंचना है। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं क्या करूँ? लिंक्डइन पर ऐड चला दूँ कि मेटा पर ऐड चला दूँ, या फिर मैं SEO करूँ, इंतज़ार करूँ, क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो। सबसे पहले एक ऑफर बनाओ। ठीक है। सबसे पहले ये सोचो कि वाई पीपल विल कम टू यू। हम्म। ठीक है। और जिस जॉब के लिए आप टारगेट कर रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है। हम्म। अगर वो आपके पास आ गया है, उसने आपका सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, आपको पैसे दे दिए, तो उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या उसकी एक्चुअली में जॉब लग भी पा रही है, नहीं लग पा रही है। टेस्ट करके देखो। अगर आप उस चीज में अपने फनल के अंदर एक्सपर्ट हो गए तो आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली फिर। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक ऐड बता देता हूँ आपको, एक स्क्रिप्ट दे देता हूँ। आप हमें पैसे बाद में देना, आपकी जॉब पहले लगेगी। एक मेरे क्लाइंट है आकाश कुलकर्णी, तो उनका डेटा साइंस कराते थे वो। उन्होंने एक ऑफर निकाला कि पहले आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप हमारी फीस देना। कैसा ऑफर? बिक गया ना, बिना बिक के बिक जाएगा। एक कैंपेन और भीड़ लग जाएगी। 20 करोड़ की कंपनी सेल करी है उन्होंने। कितने टाइम के अंदर? 6 महीने से भी कम समय के अंदर 20 करोड़ तक पहुंचे और अपनी कंपनी को सेल कर दिया। कैन यू इमेजिन? एवरीथिंग इज ऑफर। अगर आप अपने ऑफर को, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो तो आप बहुत क्रेजी अगर ऑफर बनाते हो विद So it doesn't फिल्टराइजेशन। matter it's a carousel or it's a static post or it's a video, it depends what are you conveying to the audience. राइट राइट। आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका ऑफर क्या है, वो आपके पास कैसे आ रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, डिलीवरी क्या है, रिजल्ट क्या है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बनाना पूरा रिसर्च डेवलपमेंट का काम है एंड इट विल टेक लाइक मंथ्स। हम फाउंडर्स के साथ बैठते हैं कि भाई, वो कहते हैं हम प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, वो कहते हैं साला सेल्स टीम वाले काम नहीं कर रहे हैं, सेल्स टीम कुछ नहीं करेगी, तुम गधे हो, तुमने सही से बनाया ही नहीं है ऑफर को। अगर आपका ऑफर इतना तगड़ा है तो आपकी सेल्स टीम को बेचनी क्यों पड़ रही है? देखो बहुत सिंपल है। अगर आपका ऑफर बेकार है ना, आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, मार्केटिंग करना आपके लिए बॉटलनेक बन जाएगा और सेल्स वाले सिर पकड़ के बैठे रहेंगे, सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रही है। Right. अगर आपका ऑफर बहुत जबरदस्त है तो मार्केटिंग करना ऐसे है और आपको बेचने की जरूरत पड़ेगी फिर नहीं, आपका प्रोडक्ट यूं बिकेगा। दैट्स इट। Correct. Amazing. So funnels, ads और DMs, ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो आज का जो सेल्स में हम करते हैं, उस ये सब ओवररेटेड है या फिर हमें करनी चाहिए आज के टाइम? करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। फनल वाला काम आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि एक पाइपलाइन के थ्रू ही क्लाइंट आपके पास आएगा। अगर आप खाली डीएम बोल दोगे तो हज़ारों डीएम आ जाएंगे। आपको नहीं पता कि वो फिल्टर ऑडियंस है, ढंग की ऑडियंस है, ख़राब ऑडियंस है। और मैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहूँगा ऐसी ऑडियंस को बैठ के चैट करूँ। मैं चाहता हूँ कि सामने वाला सीरियस है, बिजनेस चला रहा है, वो मेरे पास आए, इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है, अपने काम को भी इम्प्रोवाइज़ करने के लिए तैयार है, और वो सिर्फ फनल के थ्रू होता है। बिना फनल के थ्रू हो ही नहीं सकता। हमारे पास अगर कोई मेरे से बात करना चाहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो मेरे से बात कर लेगा। उसको पूरे फनल के प्रोसेस से आना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट देखेगा, फनल में देखेगा, उसको फिल्टर करेगा, मेरी टीम से कॉल जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे, 10 चीज़ों से पहले ही कॉल पे पूछेंगे, उसके बाद मेरे साथ मीटिंग होगी जब वो वेरीफाई हो जाएगा। उससे पहले हम बात ही नहीं करते। ओके, अमेजिंग, अमेजिंगली एक्सप्लेन दैट है, और आई थिंक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। बस एक 21 साल के न्यू कमर के लिए जो मार्केट में अभी अभी आया है फ्रेशर, और उसने अभी सेल्स में अपना उसको करियर बनाना है, उसको कुछ ऐसी टिप्स दीजिए, ऐसी कुछ सेल्स हैक बता दीजिए जो वो यूज़ करे, उसका सिलेक्शन भी हो जाए और वो अपनी कंपनी में एस भी कर ले। सबसे पहले तो वो जाके देखे कि उसके सेम फील्ड का इंटरेस्ट का काम कहाँ पे हो रहा है। जिसको उसको क्रिकेट लगता है, क्रिकेट मतलब मज़ा आ रहा है खेलने में। ठीक है, मैं क्रिकेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था ज़्यादा, तो मुझे क्रिकेट की तरह लगता है अपना काम। और मुझे एक्चुअली में इस इंडस्ट्री से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे 10 साल हो गए कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो शुरुआत से इसमें थे क्योंकि पसंद था। तो सामने वाले को भी यही देखना है कि उसका फेवरेट काम है कि नहीं है। तो खेल लगना चाहिए। जब उसको खेल लगेगा ना, उसके घंटे बीत जाएंगे और वो और इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। सीखने के बाद आगे देखे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर, किससे सीखना चाहिए, किसको मेंटोर बना सकता हूँ, उस कंपनी में जाके मेरा क्या फ़ायदा होगा, आगे के 4 साल 5 साल में क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें देखना सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है 20 वाले लोगों के लिए। और अपना विजन क्लियर करे करना क्या है। चाहे जॉब भी करनी है ना, पूरी ईमानदारी के साथ करो कि मेरे से बेस्ट पर्सन इस कंपनी में सेल्स वाला कोई हो नहीं सकता। मैं नंबर 1 हूँ तो मैं नंबर 1 हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। और तब अपना काम करना, तो आपसे ऊपर आपके काम में कोई नहीं होना चाहिए। यू आर द बेस्ट, जैसे वी आर बेस्ट। यस, अमेजिंग। और ये पॉडकास्ट में एंड करना चाहूँगी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ
क्या पैसा और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चल सकती है? चल सकती है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा डीप टॉपिक है। टॉपिक है या एंड मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, उसकी प्रैक्टिसेस भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन जिसका पेट भरा होगा ना, स्पिरिचुअलिटी वही समझ पाएगा। अभी मेरे अंदर बहुत भूख है, मुझे प्राइवेट जेट भी चाहिए, मुझे पैसा भी बनाना है, मुझे अपना मेंशन भी खरीदना है, मुझे सब करना है। और सब करने के बाद वहां पहुंचने के बाद ना पता लगेगा, अबे सब तो हो गया, अब क्या करूं? फिर है ना, ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए चलेंगे ना, फिर करेंगे ना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखेंगे। पहले अपना पेट तो भर ले। देखो, इंसान कब दूसरों के लिए करता है, तब उसका खुद का पेट भरा होता है, तो फिर वो दूसरों के लिए करता है, और दूसरों के लिए भी कर लेता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी ही है एक तरीके की। ठीक है, और अगर आपने वो भी कर लिया, आपको लगा कि हो गया यार सब, तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके दिमाग में आएगा मैं वो करूँगा स्पिरिचुअलिटी, और ये मैंने सोच रखा है कि मुझे कौन सी एज में करनी है, क्या करना है। मैंने अभी तक जो जो करा, मैंने 20s में सोचा था कि जॉब करनी है, काम करना है, कंपनी सीखना बिल्ड है करनी है। या जॉब पूरे जितने टाइम सोचा था 3 साल करनी है, पूरे ईमानदारी के साथ 3 साल करी, कंपनी को ऊपर पहुंचाया, बड़े बड़े ऑथर्स के साथ काम किया, रवीश कुमार, ईस्टर्न कीरे, रस्किन बॉन्ड, इन सब के साथ काम किया, सेल्स काफ़ी अच्छी लेके गए उनकी। उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कंपनी को ग्रो करा। उसके बाद बिजनेस में आए, बिजनेस को बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गए, वर्ल्ड में पहुंच गए, अच्छे नंबर पे, 1 पे पहुंच गए वर्ल्ड में। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, जब मेरा पेट भर जाएगा सारी चीज़ें करने के बाद, तो डेफिनेटली यार मैं जाऊंगा वहाँ पे, क्यों नहीं जाऊंगा। वो मैंने सोच रखा कि इस एज में जाना है, तो आई थिंक 35 से पहले आई मेक इट हैपन। अमेजिंग धैर्य, और आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा। आपकी हर लाइन में एक मैनिफेस्टेशन है। जब भी आप कुछ बोलते हैं, मैं कर ही लूँगा, ये मुझे करना ही है। सो आई थिंक ये भी एक अलग एटीट्यूड, कन्विक्शन आपके अंदर है, जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए कि हमें ये करना ही है। एंड यू हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। आई हैव फेल्ट दैट थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउअडेज। जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। सो वो गिव अप, नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका, इट्स ऑल्सो अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू, वट एवर यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। और जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्या हो सकता है मैं भी अचीव कर लूँ। आपने मुझे एक बहुत अच्छी एक पिक्चर दिखाई है। होपफुली आई ऑल्सो अचीव दैट। एंड गाइज, अगर आपने वो वाला पार्ट मिस कर दिया है, देन गो बैक और ज़रूर इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। एंड फॉर मोर वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ धैर्य इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑब्वियसली आप उनको जानते ही होंगे, हमारे पास से जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग नहीं भी जानते, इसलिए तो आपके पास आया। नहीं, क्या बात कर दी आपने। ठीक है, सो डीडी के पास आप जाइए, वो इस तरह की एक्सरसाइज कराते ही रहते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उनसे, बट हमें भी थोड़ा फॉलो कर दीजिए। और कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग था, बहुत लर्निंग वाला था। सो गाइज, कीप लविंग एंड टेक केयर एंड शेयर इट अ लॉट। थैंक यू धैर्य फॉर बीइंग थैंक यू सो हियर। मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।